श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का सरल हिंदी सार। ये अध्याय जीवन, कर्म, आत्मा और मनुष्य के कर्तव्य का गहरा ज्ञान देता है। यही वो अध्याय है जहां से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे जीवन का मार्ग दिखाना शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को सामने देखकर दुख और मोह में डूब जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, मन भ्रमित हो जाता है और वे युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम एक वीर योद्धा हो। डर और मोह को त्यागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इसके बाद श्री कृष्ण आत्मा का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु पर अत्यधिक शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, फिर अहंकार और मोह किस बात का। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य यानी धर्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि तुम अपने धर्म से पीछे हटोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे और तुम्हारा सम्मान समाप्त हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण केवल युद्ध की बात नहीं करते, वे जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत भी बताते हैं, कर्म योग। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यानी इंसान को अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता में नहीं डूबना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति केवल फल के बारे में सोचता है, तब उसका मन डर, तनाव और निराशा से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सफलता और असफलता दोनों को समान समझो, यही योग है। जिस व्यक्ति का मन हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहलाता है। अब अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? तब श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखता है, जो सुख और दुख में समान रहता है, जिसका मन शांत और स्थिर रहता है, वही ज्ञानी व्यक्ति है। वे एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे तेज हवा नाव को रास्ते से भटका देती है, वैसे ही अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को भटका देती हैं। इसलिए इंसान को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि खत्म हो जाती है। फिर मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए शांति, संयम और सकारात्मक सोच जीवन में बहुत जरूरी है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ यानी पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति की गुण बताते हैं। ऐसा व्यक्ति न अधिक खुश होता है, न अधिक दुखी। वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। उसका मन समुद्र की तरह स्थिर होता है। जिस प्रकार नदियां लगातार समुद्र में मिलती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति इच्छाओं के आने पर भी शांत रहता है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मोह, अहंकार और इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में स्थित हो जाता है, वही सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। दोस्तों, भगवद गीता अध्याय 2 हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमें डरकर भागना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब इंसान अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वो हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बन जाता है। इसी संदेश के साथ आज का ये ज्ञान यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये सार पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।